कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो, मया भरे जय जोहार, राम राम। संगवारी हो, खेती किसानी के बूता के बात ला हमन बताथन और किसम किसम के फसल लगाथन, लेकिन साग भाजी के लगाए के अलावा ओन्हारी दलहनी तिलहनी फसल लगाए के अलावा एक ऐसे भी संग्रह खेती है और ओकर संगे संग लाभकारी एक ठो योजना है संगवारी हो, जेला हमन पशुपालन कथन। ओ कोती भी किसान लौटे तो बहुत सारा लाभ हमन कमा सकत है। जैसे दुग्ध उत्पादन के हम बात करत हन, बकरी और भेड़ पालन के हम बात करन, ओकर यदि हमन बात करत हन संगवारी हो तो सबसे पहली बात आथे कि पशुधन हो चाहे मनखे हो, यदि आहार या खान पान अच्छा रही तो शरीर अच्छा रही, तभे तो कथे स्वस्थ तन तो स्वस्थ मन। तो संगवारी हो, अच्छा आहार रहे तो अच्छा हमार विचार आही और पशुधन मन ला जिसे अच्छा आहार देबो तो दूध बढ़िया हमला दीही, जिसे दूध उत्पादन करत हन तब। तो कहीं न कहीं आहार या खान पान के बड़ा महत्व है पशुधन में और मनखे ला। तो संगवारी हो, आज हमन कृषि दर्शन कार्यक्रम में यही विषय राखबो कि अजोला के उत्पादन तकनीक और पशु मन के देखभाल कैसे करे जाए। तो संगवारी हो, मैं विशेषज्ञ ला बुलाऊं, तब तक आप मन देखो ये खास संदेश। भारत सरकार ने देश के करोड़ों किसानों की आजीविका को सुरक्षित कर उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उपहार दिया। ये कल्याणकारी योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसल का नुकसान होने पर किसानों को उचित मुआवजा देकर उनकी आजीविका सुरक्षित करती है। किसान भाइयों और बहनों, आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस कठिन समय में भी आप बिना रुके बिना थके लगातार अपने खेतों में पसीना बहा रहे हैं। आपकी कड़ी मेहनत से आज देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है और आगे भी बना रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। किसान भाइयों और बहनों, भारत सरकार ने किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए एवं प्राकृतिक आपदाओं से फसल की क्षतिपूर्ति हेतु वर्ष 2016 से महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की थी। सरकार की विकास नीति एवं इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु हमने समय समय पर इसमें उचित बदलाव भी किए हैं। किसान बहुत ही कम प्रीमियम पर अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं, जहां प्रीमियम का शेष हिस्सा भारत सरकार प्रदान करती है और राज्य सरकारें भी इसमें योगदान करती हैं। खरीफ 2020 सीजन से इस योजना से जुड़ना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ेंगे तो संकट काल में यह योजना आपके लिए वरदान एवं सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। भाइयों और बहनों, लॉकडाउन के दौरान इस योजना के अंतर्गत लगभग 8,090 करोड़ रुपयों से अधिक के दावों का भुगतान कर दिया गया है। वर्ष 2016 में यह योजना आरंभ हुई थी। इसके बाद 3 वर्षों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में लगभग 13,000 करोड़ रुपया जमा किया, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलें बर्बाद हुईं तो उन्हें प्रीमियम से लगभग 4.5 गुनी राशि लगभग 64,000 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर प्राप्त हुई। इससे उनकी आजीविका सुरक्षित बनी रही। किसान भाइयों और बहनों, यदि ऋणी किसान बीमा योजना का लाभ उठाना नहीं चाहता तो उसे कट ऑफ तारीख से कम 7 दिन पहले संबंधित बैंक शाखा जिससे उसने फसली ऋण लिया है में अपना आवेदन दाखिल कर देना चाहिए। भारत सरकार ने यह कदम कई कृषक समूहों की मांग और उनकी सलाह पर उठाया है, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलते हैं। इस बदलाव के बावजूद प्रीमियम की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया, वह पहले जैसी ही है, यानी सभी खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2%, सभी रबी फसलों के लिए 1.5% और व्यावसायिक तथा बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% है। एक अन्य बड़ा बदलाव करते हुए अब बीमा कंपनियों को उनसे संबंधित राज्यों में 3 वर्ष के लिए व्यवसाय आवंटित करने का अधिकार दिया गया है। इससे अब बीमा योजना का लाभ दूर दराज के गांवों तक पहुंचने में मदद मिलेगी और बीमा कंपनियां किसानों की सेवा
बेहतर रूप से कर सकेंगी और दावों के निपटान में भी शीघ्रता लाई जा सकेगी। भाइयों और बहनों, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि अब प्रीमियम सब्सिडी में राज्यों की हिस्सेदारी और फसल कटाई से संबंधित आंकड़े शीघ्रता से जारी हो जाएं। दावों के शीघ्र भुगतान में यह एक मुख्य बाधा थी जो अब दूर कर दी गई है। अब दावों को लटकाने भटकाने की गुंजाइश नहीं है। हम शीघ्र भुगतान, किसान का कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ चले हैं। इसी क्रम में भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को और अधिकार देकर बीमा योजना को लचीला बना दिया है। अब वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आपदाओं को शामिल कर सकते हैं। उनके पास आपदाओं को चुनने का विकल्प उपस्थित है। किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपकी समृद्धि के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक अवश्य कर दिया है, परंतु अपनी भलाई, अपने कल्याण और अपनी आजीविका की सुरक्षा के लिए इसे आप जरूर अपनाएं। इस योजना में पंजीकरण के लिए ऋणी किसान सेवारत बैंक शाखा में जा सकते हैं, जहां से उन्होंने केसीसी कृषि ऋण लिया है। कॉमन सर्विस सेंटर क्षेत्र में काम करने वाली बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि या स्थानीय कृषि कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in एवं फसल बीमा ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। खुशहाल किसान ही समृद्ध भारत की बुनियाद है। इसी भाव के साथ मैं आपके परिवार, खेत खलिहान एवं पंचायत के हर नागरिक की खुशहाली की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। किसानों की खुशहाली और समृद्धि का संकल्प कर रहा है सच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सुरक्षा कवच। तो संगवारी हो, अभी आपन संदेश देखत रहे हो। अब चलन हमर कृषि दर्शन कार्यक्रम कोती और विषय ला मैं एक घाव फिर आप मन ला बतावत हूँ, काबर की बहुत से संगवारी मन अभी टीवी चालू करी सोही। तो आज के विषय है कि अजोला के उत्पादन के तकनीक और पशु के देखभाल कैसे करन। हमार बीच विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर देवेंद्र देवांगन, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, चंदखुरी, रायपुर ले हमार बीच आगे हवे संगवारी हो। ओकर से पहले यही पूछत हूँ कि अजोला का हरे, अजोला के का महत्व है, एला पहली जानन और का कहा थे ये विषय में देवांगन जी हा देखन और सुनन। अजोला एक प्रकार का महत्वपूर्ण पशु आहार है। अजोला एक फर्न होता है जो जल की सतह में पाया जाता है, या ये कहें कि ये जल की सतह में ही इसका उत्पादन होता है। अजोला के साथ में एक नीलहरित शैवाल भी होता है, जो कि एक सहजीवी के रूप में अजोला के साथ में उसके विकास के लिए ज़रूरी होता है। अजोला में लगभग 40 से 60% प्रोटीन भी पाया जाता है, जो कि पशु के शारीरिक विकास के साथ साथ दुग्ध उत्पादन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही उसमें 7 से 10% खनिज तत्व भी पाए जाते हैं और 10 से 15% उसमें अमीनो अम्ल भी पाए जाते हैं, जो कि दूध उत्पादन में महत्वपूर्ण होता है। अब संगवारी हो, यहू बात के महत्व है कि अजोला ला खवाना है पशुधन ला, तब पशुधन ला का महत्व हो ही, ओकर से पशुधन मतलब का फायदा हो ही संगवारी हो, यहू जानना जरूरी है भाई। तबे तो आप मन खवाहू हरा चारा ला यानी अजोला ला, तो ओकर से का फायदा होते पशुधन ला। आवो देवेंद्र देवांगन जी बतावत है संगवारी हो, आप मन ध्यान ले देखो। अजोला एक पौष्टिक चीज आहार है, जो कि अभी देखने को जैसे मिल रहा है कि जैसे वनों की कटाई हो जाती है और चारागाह का भी क्षेत्रफल भी बहुत कम होते जा रहा है, तो अजोला पशुओं के लिए एक बहुत ही मतलब आवश्यक चीज़ है। देखिए, अजोला जैसे लगभग रोज़ 7 दिन में डबल दुगना उत्पादन हो जाता है, तो जैसे पशुओं को खिलाते हैं तो उनका दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होता है, साथ साथ शारीरिक विकास भी होता है। जैसे आप रोज़ 1 किलो अजोला जैसे पशु को खिलाएंगे तो लगभग उससे महीने भर खिलाने से 15% दूध में वृद्धि हो जाती है।
अजोला न केवल पशुओं के लिए बल्कि मुर्गी बकरियों के लिए भी एक पशु आहार के रूप में खिलाया जा सकता है। देखिए, मुर्गियों को तो खिला ही सकते हैं, बकरी को भी खिला सकते हैं, और जो भी भेड़ बकरी और अन्य पशु हैं जैसे ऊँट वगैरह हैं उनको भी खिला सकते हैं। संगवारी हो, अभी आप मन ला बतावत रही से देवांगन जी है कि अजोला ला खवाए से पशुधन ला का फायदा होथे। अब खवाए के तरीका भी होथे संगवारी हो, कतका बेर खवाना है, कौन ला खवाना है, और पशुधन जो दूध उत्पादन करत है तेकर संगे संग कौन सा पशु मन ला भी हमन अजोला हरा चारा के रूप में खवा सकत हन, और कतका बेर खवाबो, कतका मात्रा में खवाबो, यहू बात के जानकारी आप मन ला देवावत हन। देवांगन जी का कहा थे संगवारी हो, आवो देखन। जैसे अजोला को आपने अजोला की टंकी से निकाला तो उसको तुरंत ही खिला सकते हैं। उसको ऐसा संधारण करने की कोई विधि तो नहीं है। अजोला को ताज़ा ही खिलाना ज़्यादा उचित रहता है। अजोला को जैसे आप टंकी से निकालेंगे तो उसको एक ट्रे में पहले रख लीजिए जिसमें लगभग 1 सेंटीमीटर का छेद हो, और उसमें आप उसको लगातार पानी से धो लीजिए। लगभग 1 बाल्टी पानी से धो के उसको आप तुरंत पशु को ताज़ा खिला सकते हैं। सभी पशुओं को खिला सकते हैं, जैसे उनका जैसे दाना भी देते हैं या कोई भी पैरा वगैरह देते हैं पशुओं को, उसके साथ में मिक्स करके खिला सकते हैं। तो संगवारी हो, ये तो रही खवाए के बात और खवाए के तरीका। अब बात आते है कि अजोला उत्पादन यदि आप मन ला करना है, जो पशुपालक दूध डेयरी वाला मन किसान मन है ते मन ला, तो का सामग्री के जरूरत आप मन ला पड़ही, और सामग्री के संगे संग ओला बनाना कैसे है, ओकर संरचना कैसे होना चाहिए। टंकी है, झिल्ली या पॉलीथीन है कथे, और ओमे गोबर मिलाना है कथे, ऐसे बहुत सारा बात है। तो वो सामग्री आप मन ला जुटाए ला पड़ही, और उत्पादन तकनीक हमला कैसे कैसे संरचना ओकर होना चाहिए, ये सबो बात ला बतावत है डॉक्टर देवेंद्र देवांगन जी है संगवारी हो, आप मन देखो। देखिए, जैसे अजोला अपने को उत्पादन करना है तो सबसे पहले तो अजोला के लिए एक छायादार जगह की मतलब चयन कर लें। उसके बाद उसमें 2 मीटर चौड़ा, 2 मीटर लंबा और लगभग 0.2 मीटर गहरा गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदने के बाद उसमें आपको प्लास्टिक की शीट बिछानी है। प्लास्टिक की शीट जो है लगभग वो गहरे काले रंग की होनी चाहिए, जो क्या सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशेष कर लेती है। उससे क्या होता है कि उससे अजोला का उत्पादन अधिक होता है और प्रकाश से अजोला को बचाया जाता है। और उसके बाद पॉलीथीन शीट बिछाने के बाद उसमें 2 किलो गोबर लगभग 10 लीटर पानी में घोल के उसमें 30 ग्राम सुपर फास्फेट डाल के उसको मिक्स करके उस टंकी में डालना है, और उसमें पानी का स्तर लगभग 10 सेंटीमीटर तक रखना है। देखिए क्या है, जैसे ही अजोला क्या है हमेशा 7 दिन में लगभग 2 गुना हो जाता है, तो उसको किसानों को हर दिन मतलब प्रतिदिन 200 ग्राम लगभग टंकी से निकालना है। टंकी को क्या है हमेशा 6 महीने में पूरा साफ़ करना है, जैसे पूरा मिट्टी वगैरह सब निकाल के पूरी तरीके से टंकी को साफ़ करना है, फिर वापस से उसमें कल्चर डाल सकते हैं। इसी प्रकार हर 30 दिन में जो भी मिट्टी डाला जाता है उस मिट्टी को निकाल के दूसरी मिट्टी डालनी चाहिए, और लगभग 10 दिन में पानी को बदलना ज़रूरी है। और उसमें पानी बदलने के साथ साथ 1 किलो गोबर जो है आप उसमें डाल सकते हैं। क्या है, जैसे पानी अगर पक्की सीमेंट की टंकी है तो उसमें एक छेद रखना ज़रूरी है जिससे पानी उसमें आसानी से निकल सके, और अगर जैसे ऐसी खाली ज़मीन पे बनाया गया है तो उसको आप पूरा निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। तो संगवारी हो, देखे हो ये रही से कि उत्पादन तकनीक भर सामग्री की आवश्यकता का पड़ी, और हमला बनाना कैसे है अजोला, उमें का सामग्री की जरूरत पड़ी से एला बतावत रही से। तो संगवारी हो, बेरा अभी हो गए एक ठन विराम के, विराम में आप मन देखो संदेश, ओकर बाद फिर चर्चा ला हमन शुरू करबो। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें
और पाएं ढेर सारे लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। तो संगी हो आवा फिर आप मन के स्वागत करत हूँ हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब बात आते संगवारी हो उत्पादन तकनीक के बाद तापमान के कतका हमला ध्यान देना है और देख रेख कैसे करना है। यानी टंकी के देख रेख करना है, जो अजोला बनाए हैं, गोबर है, पानी है, ओकर बदलना जो पड़ही का, कतका तापमान में ओला रखना है, यहू बात के जानकारी आप मन ला होना चाहिए। तो जानकारी देवत है देवांगन जी। हाँ, इसमें तापमान का विशेष ध्यान रखना होता है कि 30 डिग्री से अगर ज़्यादा तापमान होता है तो अजोला का उत्पादन जो है कम होने लगता है। अजोला के उत्पादन के लिए उसको छायादार जगह में ही रखना उचित होता है और उसको छायादार बनाने के लिए उसमें आप जो नर्सरी में नेट का उपयोग होता है वो नेट आप छायादार बनाने के लिए कर सकते हैं। फास्फोरस एक्चुअली क्या है, वो अजोला के उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी होता है और लगभग उसको 20 से 30 ग्राम ही उसमें डाला जाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि मिट्टी में भी फास्फोरस की कमी होती है, इसलिए फॉस्फेट अलग से डाला जाता है। तो संगी हो देखे हो कि तापमान कतका होना चाहिए और टंकी जोन बनाए हैं उमें गोबर डारे हैं, पानी डारे हैं, तो कतका दिन में बदलना है, ओकर से का फायदा होथे, का नुकसान होथे, ये ला बतावत रही से। अब एक ठन बात है संगवारी हो, पूरा शुरू से लेके आखिरी तक ऐसे बहुत सारा बात रही थे जेला किसान मन ला, पशुपालक मन ला जानना जरूरी है। कुछ बात छूट गए हुई ऐसे हमला उम्मीद रही थे तो ओला जानना जरूरी है। तो देवांगन जी आप मन ला अजोला उत्पादन के तकनीक ला पूरा बात ला बतावत है, वो बात ला अपन ध्यान से देखो और सुनो कि अजोला उत्पादन हमन कैसे कर सकत हन, का महत्व है, कतेक संभावना है। अजोला एक फन होता है जो जल की सतह पे पाया जाता है। अजोला के साथ में एक नीलहरित शैवाल भी पाया जाता है जो सजीवी के रूप में रहता है। वो अजोला के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अजोला एक बहुत ही पशुओं के लिए पौष्टिक आहार है क्योंकि इसमें 40 से 60% प्रोटीन होता है, 10 से 15% अमीनो अम्ल होते हैं और 7 से 10% जो है खनिज तत्व होता है। अजोला को अगर हम पशुओं को 1 महीने तक लगातार खिलाएं तो उनके दूध में 15% तक की वृद्धि होती है। अजोला उत्पादन के लिए खासकर एक छायादार जगह का चुनाव पहले करना चाहिए। उसके बाद जो है लगभग 2 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 0.2 मीटर गड्ढा खोदने के बाद उसमें एक पॉलीथीन सीट बिछा दें। पॉलीथीन सीट जो है लगभग गहरे काले रंग का होना चाहिए। इससे क्या होता है कि ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशेष कर लेता है। पॉलीथीन सीट बिछाने के बाद उसमें लगभग 10 से 15 किलो मिट्टी जो है डालना चाहिए
मिट्टी डालने के बाद 2 किलो गोबर को लगभग 10 लीटर पानी में घोल के उसमें 30 ग्राम सुपर फास्फेट मिला के गड्ढे में डालना है। गोबर डालने के बाद पानी का जो लेवल है वो 10 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। अजोला जैसे खिलाने के लिए अजोला को पहले पानी की टंकी से निकाल कर उसको अच्छे से छलनी या ट्रे में रख कर धो लेना चाहिए और पानी के साथ उसको लगातार धोना चाहिए ताकि उसमें गोबर की गंध जो है मिट जाए और उसको पशुओं को ताज़ा ही खिलाना है। पशुओं को खिलाने के लिए जैसे पशु आहार के साथ में या पैरा के साथ में अजोला को मिक्स करके खिलाया जा सकता है और पशुओं को खिलाने के लिए ताज़ा ही अजोला उपयोग करना चाहिए। जैसे पशुओं को लगातार आप 1 महीने तक खिलाएंगे तो लगभग उससे 15% तक दूध में वृद्धि हो जाती है और पशुओं के दूध में वृद्धि ही नहीं बल्कि शारीरिक विकास में भी अजोला बहुत ही महत्वपूर्ण है। अजोला लगभग 7 दिनों में दुगना हो जाता है और पूर्वी पानी की टंकी में दुगना गति से फैल जाता है। अजोला लगभग 7 दिन में दुगना गति से विकसित हो जाता है तो हर दिन लगभग 200 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अजोला को निकाल लेना चाहिए और हर 30 दिन में जो अजोला में मिट्टी प्रयोग किया जाता है उसको निकाल कर दूसरा चेंज करना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पानी हर 10 दिन में उसमें से बदलना है और गोबर 1 किलो लगभग उसमें डाल देना है ताकि अजोला का उत्पादन ठीक से हो सके। इसी प्रकार हर 5 दिन में सुपर फास्फेट जो है 20 ग्राम लगभग डालना चाहिए ताकि मिट्टी में फॉस्फेट की कमी मत हो और अजोला उत्पादन भी अच्छे से हो सके। तो संगवारी हो ये तो रही अजोला उत्पादन के तकनीक होकर बनाए के विधि पशु धन ल खवाए के फायदा। अब बात आते संगवारी हो कि पशुपालन हमन करत हन लेकिन हमार छत्तीसगढ़ के मौसम हाँ बीच बीच में बदलत रही। जैसे अभी जड़काला मौसम बढ़िया ठंड करतीस तो जनवरी और फरवरी के बीच में कभू घाम अच्छा तेज हो जाते फिर एकदम गर्मी लागेल धर लेते तहन फिर जाड़ करेल धर लेते तो वो बीच में हमला तो परिवर्तन होबेच करते संगवारी हो शारीरिक रूप से। तब पशुधन मतलब भी कुछ होवत हो ही ना तो ओकर देख रेख कैसे करे जाए और देख रेख में ओला खवाना का है हरा चारा के अजोला के अलावा और संगे संग मौसम परिवर्तन होवत है तो टीकाकरण के कतेक महत्व है कौन सा मौसम में का टीकाकरण करवाना है पशुधन मन ला गाय ला भैंस ला बकरी ला भेड़ ला ये सब बात ला डॉक्टर देवेंद्र देवांगन जी बतावत है संगवारी हो पशुधन के देख रेख कैसे करे जाए। आओ देखन और सुनन। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है तो किसान भाइयों आप लोगों को पशुओं को ठंड से बचाने के लिए अपने पशुओं का जो शेड होता है या पशुओं के जो कोठा बोलते हैं उसमें आप नीचे फर्श में कोढ़ा ओढ़ा का छिड़काव कर सकते हैं जिससे पशु को गर्मी मिलती रहे। और जहाँ लग रहा है कि खिड़की दरवाजे खुले हैं तो वहाँ पे आप नेट का उपयोग भी कर सकते हैं जिससे उनको हवा से बचाया जा सके। इसके साथ ही आप उनको लगातार दाना वगैरह भी देते रहें जिससे उनकी शारीरिक विकास होते रहे और शरीर कमज़ोर ना पड़े। पशुओं में क्या बहुत सारी संक्रामक बीमारियां होती है जिनका पशुपालन विभाग के द्वारा टीकाकरण किया जाता है। पशुओं में जैसे एक संक्रामक बीमारी होती है गला घोटू का टीकाकरण लगभग 6 महीने की उम्र में पशुओं को लगना शुरू हो जाता है। तो इसका बरसात के पूर्व हमेशा मतलब टीकाकरण किया जाता है। ये हर साल टीका लगाया जाता है। इस टीका को पशुपालन विभाग द्वारा फ्री में लगाया जाता है। दूसरा टीका होता है एक टंगिया बीमारी जो होती है वो पशुओं के पैर को अफेक्ट बहुत ज़्यादा करती है इसलिए इसका टीका लगाया जाता है। इसका भी टीका बरसात के पूर्व लगाया जाता है। इसके अलावा पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी होती है जिसका भी टीकाकरण पशुपालन विभाग द्वारा किया जाता है। इस टीका को लगभग ठंड के महीनों में ही लगाया जाता है। इसके अलावा बकरियों में भी बहुत घातक बीमारी होती है जो होती है पीपीआर होती है। पीपीआर जैसे बकरी का प्लेग बोला जाता है पीपीआर को। इसका भी टीकाकरण पशुपालन विभाग द्वारा फ्री में ही किया जाता है। तो संगवारी हो
अवैया बेरा आप मन संग गोड़ बात करे बर मैं फेर आहूँ नवा विषय के संग। तब तक मोला देवा विदा। जय जोहार, राम राम।